पहले चरण के बम्पर पोल को हम कुछ इस तरह समझें तो ज़्यादा बेहतर होगा कि इस बार महिला टर्नआउट 2% ज़्यादा हुआ है। टीएमसी इसे अपने ही पक्ष का संकेत मानती है। पहले चरण में उत्तर बंगाल और सीमावर्ती इलाके आते हैं जहां भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी पहले से मजबूत हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। दोस्तों आदाब, मैं आपका मेज़बान अली आदिल खान और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल। क्या होगा पश्चिम बंगाल का भविष्य और किसको बैठाया जाएगा मुख्यमंत्री के सिंहासन पर? पहले चरण के बाद सवाल खड़े हैं। क्या फर्जी रविंद्रनाथ का तिलिस्म टूटेगा या फिर चलेगा दीदी का जादू? हर चेहरे पर उभरते सवालों की लकीर। किसे चुने? कुल मिलाकर लोकतंत्र ने अपनी ताकत दिखाई और पहले चरण का 152 सीटों के लिए 92% से अधिक मतदान दर्ज हुआ, जिसने पिछले तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। इस बम्पर पोलिंग को टीएमसी और बीजेपी अपने अपने परसेप्शन के हिसाब से कोट कर रही हैं, क्योंकि अगले चरण के न्यूट्रल वोटर के लिए पहले चरण के बाद बनाए गए माहौल का काफ़ी फ़र्क पड़ता है। फर्स्ट फेज़ की बम्पर पोलिंग की हर तरफ चर्चा है, लेकिन इसका वास्तव में फ़ायदा किसको है? हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसा विश्लेषण जो निष्पक्ष होने के साथ ज़मीनी मुद्दों से भी जुड़ा है। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ममता बनर्जी सरकार की लक्ष्मी भंडार, कन्याश्री और स्वास्थ्य साथी जैसी योजनाओं का असर महिलाओं के टर्नआउट की बड़ी वजह माना जा रहा है। पहले चरण के बम्पर पोल को हम कुछ इस तरह समझें तो ज़्यादा बेहतर होगा कि इस बार महिला टर्नआउट 2% ज़्यादा हुआ है। टीएमसी इसे अपने ही पक्ष का संकेत मानती है और राजनीतिक गणित भी यही बता रहा है। दूसरी बात यह है कि ग्रामीण इलाकों में टीएमसी का बूथ लेवल नेटवर्क बहुत मजबूत है और इस बार यहाँ पोल पहले से ज़्यादा हुआ है और ज़्यादा मतदान अक्सर संगठित कैडर वाली पार्टी को लाभ देता है, क्योंकि मतदान वाले दिन को छुट्टी का दिन बनाने वाले वोटर को पोलिंग स्टेशन तक पार्टी कार्यकर्ता ही लेकर पहुंचता है, यानी कैडर लेकर पहुंचता है। हिंदी भाषी क्षेत्रों में बीजेपी के लिए यही बात बहुत मशहूर है और बंगाल में टीएमसी का कैडर इतना मजबूत है कि उसके संकेत आपको शायद दिखाई दे रहे होंगे। इसलिए बम्पर पोलिंग का लाभ टीएमसी को होने के ज़्यादा चांसेस हैं, इसकी संभावनाएं ज़्यादा हैं। दूसरी तरफ अगर देखें तो पहले चरण में उत्तर बंगाल और सीमावर्ती इलाके आते हैं जहां भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी पहले से मजबूत हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। यहां हाई टर्नआउट को बीजेपी साइलेंट वोटर और बदलाव की चाह के रूप में भी देखा जाना चाहिए। दूसरे ये कि बीजेपी के ध्रुवीकरण वाले मुद्दे भी इसमें शामिल हैं, जैसे सीमा सुरक्षा, एनआरसी, सीएए, घुसपैठ जैसे मुद्दों पर बीजेपी ने लगातार अभियान चलाया है। तो आपको ये समझना होगा, अगर वोटर इन भावनात्मक मुद्दों पर निकला है तो इसका लाभ बीजेपी को भी मिल सकता है। लेकिन सटीक नतीजों के लिए 4 मई सही तारीख है और इसका आपको इंतज़ार करना होगा। अगला विश्लेषण 29 अप्रैल को दूसरे चरण के पोल के बाद आपके सामने लेकर फिर दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपने मेज़बान अली आदिल खान को दीजिए इजाज़त। मेरा भारत जिंदाबाद।